टाइटल ट्रैक नहीं बल्कि सारे के सारे गाने पूरी एल्बम ने ही पूरा तबाही मचा के रखी हुई है। जी। और खुशी खुशी की बात है क्योंकि लकीली मेरी भी आवाज़ टाइटल के अंदर है, तो आई एम वेरी हैप्पी। पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं, किसी मूवी के लिए या किसी एल्बम गाने के लिए, तो कभी ऐसा नहीं होता कि यार ये हिट हो जाएगी या बड़ी हो जाएगी। बस एक ही चीज़ होती है दिमाग में कि भाई फाड़ के गाओ। तो पाकिस्तान से मस्त गालियाँ आ रही थी, बहुत बढ़िया। वो पता लोग नहीं भी जो हमको जानते हैं, हमको सुनते हैं और कभी कह माशाल्लाह भाईजान क्या बात है, बहुत बढ़िया गाते हो आप ये। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड लाइफ। मैं हूं शिवानी और आज हमारे साथ हैं बॉलीवुड के जाने माने सिंगर सुधीर यदुवंशी। सुधीर, वेलकम टू बॉलीवुड लाइफ हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत एंड शुक्रिया। कंग्रेचुलेशंस। आपका जो धुरंधर का टाइटल ट्रैक है उसने बवाल मचा के रख दिया है। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले इसी के लिए। जी। टाइटल ट्रैक नहीं बल्कि सारे के सारे गाने पूरी एल्बम ने ही पूरा तबाही मचा के रखी हुई जी। है। और खुशी खुशी की बात है क्योंकि लकीली मेरी भी आवाज़ टाइटल के अंदर है, तो आई एम वेरी हैप्पी। बहुत खुश हूँ मैं इस चीज़ के लिए, मज़ा आ रहा है। जी, क्योंकि जब से मूवी रिलीज़ हुई है, उसके बाद से अभी तक भी एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ गया है मेरे हिसाब से जब ये गाने वायरल ना हुए हों या आपकी आवाज़ वायरल ना हुई हो। हाँ। लोग पागलों की तरह मतलब सुबह उठो तो वही गाना ये अब दिखाई दे रहा है, शाम को, दोपहर को मतलब डोज़ेज़ के तौर पे हमको जो है ये गाने मिल रहे हैं। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल आपको सही। लगा था कि धुरंधर के जो गाने हैं, धुरंधर मूवी इतनी बड़ी हिट साबित होगी? जब हम शुरू करते हैं ना किसी भी काम के लिए हम जाते हैं, तो हम ना ये सोचते नहीं है कि भई क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा। हाँ, हम अदरवाइज़ सोचते हैं कि हम बड़ा काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन अब किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं, किसी मूवी के लिए या किसी एल्बम गाने के लिए, तो कभी ऐसा नहीं होता कि यार ये हिट हो जाएगी या बड़ी हो जाएगी। बस एक ही चीज़ होती है दिमाग में कि भाई फाड़ के गाओ, अच्छे से गाओ, पावरफुल गाओ, है ना? वही था। जब बन रही थी ये सब चीज़ें, हमको आइडिया भी नहीं था किस चीज़ के लिए बन रही है, क्या हो रहा है। हमारा मोटिव सिर्फ़ यही होता है कि हमें जाके तगड़ा काम करना है और तगड़ा काम हुआ, उसकी वजह से आज ये हो रहा है। बस यही पॉइंट है। ये बात आपने बहुत सही बोली है क्योंकि काम ही है जो इंसान को ऊपर तक लेके जाता हुँ, है ना? बिल्कुल। आपके काम ने साबित कर दिया है कि भई सुधीर कौन है? हाँ, कितना बड़ा नाम है मतलब सोशल मीडिया पे जो टाइटल ट्रैक है, वो बहुत ज़्यादा नो डाउट बहुत वायरल हो रहा है। हाल ये है कि मतलब मैंने तो ये भी सुना है कि पाकिस्तान से जो है तारीफ़ें आ रही हैं, लोग बैन है जबकि वहाँ पे मूवी, लेकिन वहाँ पे लोग पायरेसी के थ्रू ही सही मूवी देख रहे हैं, गाने सुने जा रहे हैं। कैसा लगता है जब आपको पता चलता है कि दुश्मन देश कह लो या पड़ोसी मुल्क कह लो, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें देखने को मिलें? दोनों तरह की चीज़ें देखी है मैंने, ठीक है? म्यूज़िक तो हमको सिर्फ़ पाकिस्तान की एक ही चीज़ जो यहाँ पे पसंद करी जाती है हिंदुस्तान में मेरे मेरे ख़्याल से, वो सिर्फ़ म्यूज़िक है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं भी कुछ म्यूज़िक सुनता हूँ वहाँ हुँ, पर, हुँ। सुनता था जी, अब थोड़ा कम कर दिया। तो जी, अभी बीच में कुछ ऐसा माहौल हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जी। उसके बाद पूरे देश में मतलब ऐसा माहौल था, सब खिलाफ थे और हम भी अपने देश के लिए और मतलब देशभक्ति जाग रही थी, तो उसी तरह के पोस्ट डल रहे थे, उसी तरह की चीज़ें हम कर रहे थे। तो पाकिस्तान से मस्त गालियाँ आ रही थी, बहुत बढ़िया। वो पता नहीं लोग भी जो हमको जानते हैं, हमको सुनते हैं और कभी कह माशाल्लाह भाईजान क्या बात है, बहुत बढ़िया गाते हो आप ये वो। जी, अब वो गंदी-गंदी गालियाँ लिख रहे हैं और वो सब। हुँ, उसके बाद वो थम गया, लाइक कट टू धुरंधर आई, धुरंधर के बाद गाने आए। हुँ, फिर से कुछ मैसेजेस आए, ज़्यादा नहीं आए जी, और उसके थ्रू हमको पता लगा कि हाँ भई, ये वहाँ पर पसंद आ रही है बहुत लोगों को। ज़्यादा सुना जा रहा है जी, और रीलें बन रही हैं, पता नहीं क्या-क्या हो रहा है। जी, तो मतलब ये सब तो चलता रहेगा, ये कभी रुकने वाला तो है नहीं। उनकी मतलब हमारी बहुत बड़ी ऑडियंस वहाँ पर है, म्यूज़िक की भी और मूवीज़ की भी। चाहे कितनी भी बैन कर लो, कुछ कर लो, वहाँ पे लोग देखेंगे ही देखेंगे। और देखो भाई और अपनी सच्चाई को जानो कि क्या-क्या हो रहा है वहाँ पे और बदलो उसको और शांति की तरफ जाओ। यही तो हमारा सबका मोटिव है। सही बात है, क्योंकि एंड ऑफ द डे पीस ही मैटर करती है। और पीस के लिए ज़रूरी है वो जो अब हम कर रहे हैं, अब हिंदुस्तान कर रहा है। एक हाथ में शस्त्र, एक हाथ में शास्त्र। वाह!
कितनी गहरी बात बोली है आपने, बिल्कुल। है ना? अब वही चीज़ है कि लोगों को ख़ैर नहीं समझ में आता, वो तो अलग ही चीज़ है, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन रियलिटी यही है कि आपकी मूवी वाक़ई में बहुत ज़्यादा जो है कुछ ही टाइम हुआ है अभी जी। और डायलॉग से लेके म्यूज़िक सब इतना चल रहा है। अच्छा यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूँगी जैसे एक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर हैं, हर कोई उनके बारे में जानता है कि भई ये ऐसे काम करते हैं सेट पे, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे है, इस तरह से। हुँ। लेकिन कोई भी एक म्यूज़िशियन से या एक सिंगर से नहीं पूछता है कि भई आपने ये गाना बनाया, आपकी ये कला है, इस कला को कैसे आपने क्राफ्ट किया है? कितनी मेहनत लगी, कितने दिन आप जागे हैं, हुँ। कितने लोगों के साथ काम किया है। ये जो धुरंधर का टाइटल ट्रैक है, इसकी भी एक कहानी होगी, जो आई बिल्कुल। थिंक जनता को जाननी चाहिए, मुझे हुँ। ऐसा लगता है। हाँ, हाँ। हर एक चीज़, हर एक दिन में एक कहानी होती है, जी, हर एक काम में होती है। तो इसके लिए तो सबसे पहले तो शाउट आउट होना चाहिए शाश्वत सचदेव सर के लिए, जी, जिन्होंने पूरा म्यूज़िक क्रिएट किया है, डायरेक्ट किया है, जो भी चीज़ें हम सुन पा रहे हैं म्यूज़िक के थ्रू जी। पूरी मूवी के अंदर, चाहे जी, वो जी, जी। स्कोर हो, चाहे वो गाने हों, चाहे वो मतलब वो छोटे-छोटे पार्ट्स हैं, है ना? जी, जी, जी। रोमांटिक वाले जी, जी, या जी, जी। फिर फाइटिंग सीन्स हैं, वो सब है, उन उसको इम्पैक्ट जो दे रहा है, वो म्यूज़िक दे रहा है ना? तो सबसे पहले तो शाउट आउट बनता है, ज़ोरदार तालियाँ बनती हैं, शोर-शराबा बनता है शाश्वत सचदेव सर के लिए। जी, तो बहुत-बहुत बिल्कुल, धन्यवाद, बिल्कुल, बिल्कुल। उनका धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये गाने के लिए बोला कि भई आओ इसको गाओ। जी। और जब उन्होंने मुझे बुलाया था गाने के लिए, ये पार्ट, तब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था हुँ। कि ये धुरंधर का टाइटल ट्रैक में इस्तेमाल होने वाला है जो मैं गा रहा हूँ। अच्छा। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था और वो उस दिन मुझे बहुत डाँट रहे थे। बहुत मतलब कि शायद वो इसी प्रोजेक्ट को लेके काफ़ी स्ट्रेस में होंगे या फिर का बहुत सारा काम चल रहा होगा, लगातार बहुत सारे जी, गाने जी, बन रहे जी, थे। जी, जी। और उस बीच में मेरे को गाना था, हुँ। 1 डेढ़ घंटे के स्लॉट में। तो मुझे ब्रीफ़ किया, ऐसे गाना है, वैसे गाना है, पावरफुल गाना है, जैसा फ़ोक गाना है, वैसे नहीं हुँ, गाना है, हुँ, ये हुँ, वो। हुँ, हुँ। और कुछ तो मैंने गलत किया उस समय तो मुझे डाँट भी पड़ी थी कि यार सुधीर ऐसे नहीं चलेगा, अच्छा और तगड़ा गाना पड़ेगा। मैंने गाया, फिर उनको थोड़ी-सी तसल्ली हुई कि भाई चलो अच्छा अच्छा हुआ है। कट टू 3 महीने बाद मुझे पता लगा कि ये धुरंधर टाइटल ट्रैक होने वाला है। ओह! हाँ। मेरे लिए ऑब्वियसली शॉकिंग था। जी। खुशी भी थी। मैंने कहा यार क्या, मेरे को तो पता ही नहीं था यार ये होने वाला है। नहीं तो मैं और मतलब और जान लगा के और पता नहीं कैसे सही गाता, में। है ना? लेकिन जी। फिर दूसरी तरफ दिमाग में ये भी आ रहा था, क्या पता मैं नर्वस हो जाता, हुँ। और नर्वस हो जाता है आदमी तो चाहे कितना भी पावरफुल हो, उस चीज़ को थोड़ा-सा तो लैग करता है करने के लिए। लेकिन उन्होंने अच्छे से करवाया मुझसे और थैंक यू सो मच कि मुझे ये पार्ट मिला गाने के लिए, जी। जिसकी वजह से इतनी वाहवाही हो रही है। जनता, आम जनता, या पुराने-पुराने दोस्त, मेरे स्कूल के दोस्त जिन्होंने कभी दोबारा कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं करी, उनके कॉल मैसेजेस आ रहे हैं और कांग्रेचुलेशंस के लिए आ रहे हैं। किसी का मैं रिप्लाई नहीं कर रहा, तो हुँ। कि भाई अब तो तू बड़ा आदमी हो गया है, अब क्यों तू रिप्लाई करेगा? फिर मैं उनको रिप्लाई करता हूँ कि बेटा जब मैं छोटा आदमी था, तब कौन से तेरे कॉल आ गए? तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो बड़ी फ़नी भी हैं, और इन चीज़ों को सोच के बड़ा अच्छा लगता है यार कि इतनी लंबी जर्नी, इतने सालों से आप काम कर रहे हो, अब जाके वो छोटा-सा समय आया है। आगे और भी बड़ा आएगा, आई होप, भगवान की कृपा से। टचवुड आएगा सर, हाँ, आएगा ही आएगा अब तो। लेकिन एक एक होता है जी। मोमेंट कि भई ये शिफ्ट है, यहाँ से कुछ बदलेगा। तो ये वही मोमेंट है शायद हुँ। मेरे लिए, और सारा क्रेडिट जाता है म्यूज़िक के लिए शाश्वत सचदेव सर को। उसके जी। बाद फिर हम सारे जितने भी सिंगर्स हैं और वो सब जितने भी म्यूज़िशियंस हैं उन सबको। ओके, तो जी, इसका मतलब सीधी-सीधी बात ये है कि जब ये गाना बनाया जा रहा था, जी। तब आपको आइडिया ही नहीं था कि ये होने क्या वाला है। हाँ, बिल्कुल नहीं था। अगर होता तो शायद कहीं न कहीं एक डर बैठ जाता मन में, कि हो भई सकता है। कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा, हाँ, है ना? होता है, ऐसा अच्छा हो हुआ नहीं पता लगा, हाँ। तभी तो ये आज इतना बवाल मचा रखा है इस गाने ने, बिल्कुल। है ना? अच्छा, अभी हाल ही फिलहाल में आपने एक वीडियो शेयर करी थी सोशल मीडिया पे, आप थिएटर में बैठे हुए हैं हुँ। और आपने उसमें बताया कि आपने अपने मम्मी-पापा के साथ मूवी देखी है और आप बड़े ज़ोर-शोर से आप वो गाना गा भी रहे हैं, स्क्रीन पे चल भी रहा है। हाँ। तो वो जैसे होता है ना, चलो फैन्स का तो हमें पता है, पसंद कर ही रहे हैं सब चीज़ें, लेकिन एक वो होता है ना फैमिली का कि घर की मुर्गी दाल बराबर, फैमिली इतना भाव देती नहीं है। मॉम-डैड का और फैमिली के हाँ। बाकी जो आपके रिलेटिव्स हैं और बाकी सब लोग हैं, इनका क्या रिएक्शन था जब उन्होंने ये मूवी देखी और आपका गाना सुना इसमें? देखिए, जब प्लेबैक में जाता है ना,
कोई सिंगर पॉप और इंडी तो अलग हो गया, उसमें कुछ हिट हो जाता है तो सिंगर अपफ्रंट नजर आता है, वीडियो में नजर आता है, तो सबको पता होता है अच्छा इसी ने गाया है। जी। अभी तो आधे लोगों को पता नहीं है हुँ, परिवार में कि इसके धुरंधर के अंदर मैंने कुछ गाया है। हाँ, जो मेरे मतलब माता-पिता हैं, भाई-बहन हैं, जी। उनको पता है, कज़न-वज़न वगैरह को नहीं पता है या मेरे चाचा-ताऊ इन सबको नहीं पता है। और मेरे माता-पिता का रिएक्शन बहुत ही न्यूट्रल रहता है हमेशा, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल रहता है। उनको कोई ये नहीं होता कि भई इसने इतना बड़ा काम कर दिया और इतना छोटा काम कर दिया। लेकिन पहले मुझे बुरा लगता है, फिर मेरे को लगता है ठीक है यार, हवा में उड़ा देंगे इससे अच्छा है कि आप ग्राउंडेड रहो, आप काम करते रहो। मेरे पिताजी कहते हैं हमेशा जी। कि मुंडी नीचे रखो, काम करो। सर नीचे रख के अपना काम करते रहे। अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया है, नहीं हो रहा है और काम करो, है ना? तो इस चीज़ से मतलब थोड़ा-सा ये भी रहता है कि नहीं ठीक है यार, हवा में उड़ने की और कपाल पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों को। अभी पता नहीं कितनी सारी चीज़ें करनी है, कितनी बड़ी-बड़ी चीज़ें करनी है। सही बात है। चेंज हुआ है, यंगस्टर्स जैसे मेरा भाई है, मेरी बहन है और कुछ और मतलब मेरी एज के या मेरे से छोटे जो घर में परिवार के बच्चे हैं, मेरे भतीजे हैं, उनको लग रहा है यार कि मैंने कुछ कर दिया। उनको लग रहा है कि मेरा भाई और मेरा चाचू और बड़ा बड़ा सिंगर बन गया है, बॉलीवुड के अंदर गा रहा है, रणवीर सिंह है, इतनी बड़ी कास्ट है, आदित्य धर साहब ने इतनी खतरनाक मूवी बनाई है और उस मूवी के अंदर मेरे चाचू का गाना है, क्या बात है! जी। तो प्राउड मोमेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं न्यूट्रल रहना चाहता हूँ और ज़्यादा काम करना चाहता हूँ, बेहतर काम करना चाहता नो डाउट अभी तो शुरुआत है, अभी तो पता नहीं और कितना आगे जाना है, हूँ। जी, बहुत आगे जाना है अभी तो। बिल्कुल। लेकिन आपने यहाँ पे ये चीज़ ना बहुत सटीक बोली है कि मम्मी-पापा को फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, आप कितने भी बड़े स्टार बन जाइए, मुझे ही देख लीजिए मैं अगर मैं बताने बैठ जाऊँ मैंने ये किया, ये किया, मैंने वो किया, तो मेरी मम्मी का रिएक्शन होता है, "अच्छा, हुँ, हुँ, हुँ। मम्मी-पापा ऐसे ही होते हैं।" है ना? ये कहते हैं वैसे भी ये लास्ट जनरेशन है इनोसेंट मम्मी-पापा की, एग्रीड। है ना? उसके बाद वाली जो हमारी वाली हमारी जनरेशन है जनरेशन बहुत खराब होने वाली है। बहुत एक्साइटेड है हम लोग हर चीज़ के लिए। हमारे माता-पिता इतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है, चल जी। रही है ज़िंदगी अच्छा है चलो बहुत बढ़िया, कर लिया अच्छा चल आगे बढ़। ठीक है, और अच्छा कर। हाँ, हाँ, और अच्छा कर। बस इससे ज़्यादा खुशी उनको नहीं होती है। नहीं होती है, इससे ज़्यादा खुशी नहीं होती। बिल्कुल। हाँ, नहीं तो हाँ, तो मैं अगली चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अ, जो हमारी धुरंधर मूवी है, हुँ, इसका म्यूज़िक लॉन्च हुआ था। म्यूज़िक लॉन्च के दौरान पे जितनी भी स्टार कास्ट है वो पहुँची थी, जितने भी सिंगर्स थे वो थे। तो वहाँ पे आपकी रणवीर और बाकी सब सेलेब्स से मुलाकात तो हुई ही होगी। मैं तो पहुँच ही नहीं पाया। मेरे लिए तो मतलब कि खराब हो गया सीन। कैसे? क्योंकि मेरी अदर कमिटमेंट्स थी। मैं लाइव शोज़ बहुत करता हूँ। तो मेरा जो म्यूज़िक करियर शुरू हुआ है, वो लाइव शोज़ से हुआ है। मैंने कोई गाना बाद में गाया है, पहले मैंने स्टेज पे चढ़ना शुरू किया है। मैं मतलब 6-7 साल मैंने पहले सिर्फ़ लाइव शोज़ ही करे हैं। तो मेरे जो प्रायर कमिटमेंट्स हैं, जो पहले जी, जी, मैंने जी, जी। एडवांस उठा रखे हैं, लोगों से डेट ब्लॉक्स की जी। हो रखी हैं। तो उसी चक्कर में मैं जा नहीं पाया अच्छा, और मुझे पता भी बहुत बाद में लगा था कि ऐसा अच्छा कोई उम, इवेंट होना है। हाँ, इवेंट होने हुँ, वाला हुँ, है और हुँ, वो हुँ। और जब होने वाला था उस समय मैं कैंसल नहीं कर पाया वो सब चीज़ें। मैंने ट्राई किया अच्छा। कि मैं किसी तरीके से किसी और सिंगर को या किसी और हाँ, हाँ, बंदे हाँ। को अपने जगह पे भेज दूँ हुँ, परफ़ॉर्म करने के लिए, लेकिन अगर किसी ने आपको 2 महीने पहले बुक किया हुआ है तो इसका मतलब ये आप ही चाहिए उसको, ये है चीज़ तो ना? है। एंटरटेनमेंट चाहिए अब लाइव में किसी को कोई बुक क्यों करता है क्योंकि उनको एन्जॉय करना है उस समय। उनको हुँ, सुनना है, फिर उसके बाद उनको डांस करना है और जब तक उनको कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि यार ये बंदा हमको नचा देगा, कुदा देगा, मज़ा आ जाएगा इसके साथ में, तब तक वो किसी और को बुक नहीं करते। तो मेरे साथ तो ये ट्रेजेडी हो गई, तो मैं तो मिल ही नहीं पाया उस दिन किसी से। है। तो उसके अलावा फिर कभी कभी और मुलाकात हुई हो कि किसी इवेंट में या वैसे ही मैं सेट पे या कहीं पे? आदित्य सर से थोड़ी देर के लिए मिला था। अच्छा, हाँ, वो तो स्टूडियो में ही मिला था, अच्छा। बहुत कम समय के लिए और उस समय बिज़ी होते हैं सब तो बात तो नहीं कर सकते, बस मिल हुँ। मिल लेते हैं, हाय हेलो कर लेते हैं ना, वो जी, सब, जी, जी, जी। उतना मैं मिला था। उसके अलावा मैं किसी भी कास्ट के मेंबर से मिला नहीं हूँ। तारीफ़ सुनी है मैंने कि सर ऐसे कह रहे थे, सर ऐसे कह रहे थे, बहुत अच्छा आ रहा है, कितना डिफरेंट साउंड कर रहा है ये ना, जी, जी, जी। जो है ओरिजिनल उससे अलग साउंड कर रहा है ये गाना या इसकी आवाज़ में पावर आ रही है फलाना-ढिमकाना। तो
ये सब बातें सुनी मैंने, लेकिन मैं मिल नहीं पाया किसी से। लेकिन आई होप कि मैं जल्दी मिलने वाला हूँ कुछ बड़े लोगों से जो कास्ट के हैं। ऑब्वियसली। जी, मेरे मन में भी बड़ी इच्छा है यार, क्या मिस कर दिया तूने, लेकिन हो गई। कमिटमेंट। जो अगर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ये करना है या ये मेरे साथ होगा, तो वो थोड़ा हुँ। समय लेगा, लेकिन हो जाएगा। ये मेरा यकीन है, मिल लूँगा मैं जल्दी। हाँ, वो तो अब वैसे भी अभी तो बस चल ही रहा है और बस फिर दूसरा पार्ट की भी तैयारी है, हाँ, तो यू नेवर नो कब मौका मिल जाए, कब मौका मिल है जाए। ना? वही चीज़ है। ऊपर वाला बाकी तो सब देख ही रहा है, गाना पसंद आ ही रहा है। जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि हमारा गाना हिट है कि नहीं है? बिल्कुल। हाँ जी। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़िलहाल कुछ नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इससे इम्पोर्टेंट फ़िलहाल आई थिंक जी। कुछ भी नहीं है। अच्छा, जैसे कि धुरंधर अब हिट हो गई है, आगे के क्या कुछ प्रोजेक्ट हैं आपके? कुछ ऐसा आपने सोचा है अभी या आग कुछ है लाइन अप? हाँ, बिल्कुल, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे कि मैंने बोला कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में तो पता ही नहीं होता कि कहाँ आने वाले हैं। हुँ। ऐसे बहुत सारी मूवीज़ के भी प्रोजेक्ट्स हैं, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स भी हैं, अ, और भक्ति प्रोजेक्ट्स भी हैं। मैं भक्ति भी करता हूँ थोड़ी-थोड़ी। जी। वो मैं स्टेज पे नहीं करता हूँ, हुँ, लेकिन हुँ। वो अपने मन की शांति के लिए मेरा हुँ, हुँ, है हुँ, कि मेरे हुँ। को इस तरह के गाने भी करते रहने हैं। जी। शायद आपने सुने हो मेरे कुछ सुने हैं, मैंने 1-2 सुने हैं। गाने। जी, सुने हैं। तो उस तरह की चीज़ें भी हैं। मैं एक चीज़ बता सकता हूँ, अभी एक मूवी आने वाली है, अ, विक्रम भट्ट सर की। ओके, तो उसमें एक बहुत लंबा-चौड़ा गाना है, स्टोरी टेलिंग है पूरी एक, क्या है ना? बात है! और वो हॉरर मूवी है वो। उसमें वो मतलब मुझे रिसेंटली वही पता लगा है, तो मैं वही बता सकता हूँ। नाम भी मैं रिवील नहीं करूँगा मूवी का, कोई बात नहीं, वो तो कोई है दिक्कत ना? नहीं है। तो जी। वो है, उसके अलावा पैट्रियोटिक गाने हैं कुछ मूवी के, और डांसिंग सॉन्ग्स भी हैं बहुत सारे। तो आई होप वो धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे आता रहेगा ना, जी। उस हिसाब से मैं उसको रिवील करूँगा कि हाँ, अब ये आने वाला है, अब ये आने वाला है। हुँ। वेब सीरीज़ के भी कुछ गाने हैं, रवि किशन सर के लिए करे हैं, भोजपुरी। अरे वाह! आगे बहुत कुछ आने वाला है भाई। गर्दा उड़ेगा अब। कम से कम 15 प्रोजेक्ट तो अगले साल में मान के चलो हैं ही। हर वाह! महीने में 1-1, एक-एक, एक तो होगा ही, क्या 2 भी बात हो है! सकते हैं। क्या बात है! वाह! सुन के दिल खुश हो गया, सच बता रही हूँ। धन्यवाद। क्योंकि वाक़ई में आई थिंक आज की स्ट्रेसफुल ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कुछ रह गई है लोगों के लिए तो शायद म्यूज़िक ही है, बिल्कुल, दिमाग शांत करने के लिए एट बिल्कुल, लीस्ट। बिल्कुल। पहले म्यूज़िक सिर्फ़ राजा-महाराजा बड़े लोगों को सुनने को मिलता था, जी। और उनके दरबार में ही गाने को मतलब गवाया जाता था, जो भी हुँ। म्यूज़िशियंस होते थे। जी, जी। आप जनरली आप नुक्कड़ पे नहीं बैठ के सुन सकते थे किसी हुँ। म्यूज़िशियन को, और है ना, इन सब लोगों को। सीखने भी जाते थे तो हर किसी को सीखने को नहीं मिलता था। अब तो ज़माना पलट गया है, अब संगीतकार राजा है। ये चीज़ आपने सही बोली। तो अब सबके लिए इम्पोर्टेंट है। पहले लोग तरसते थे, हुँ। अब सबके लिए अवेलेबल है, सब म्यूज़िक बना भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो ये समय सबसे बढ़िया है जी। म्यूज़िक के लिए। अच्छा, अभी आप मेरे से बात कर रहे थे, आपने एक एक चीज़ मुझे बोली थी कि आप जो है गानों से पहले जो है काफ़ी पहले से जो है स्टेज वगैरह पे परफ़ॉर्म कर रहे हैं, हुँ। काफ़ी पहले से जो है आप मेहनत कर रहे हैं। किस तरह से आपकी ये जर्नी रही है अब से लेके बीते कुछ सालों की? या कह लें कॉलेज के टाइम से लेके अब तक की? क्या क्योंकि देखा तो बहुत कुछ होगा नो डाउट है, तो हो अरे! ही नहीं सकता कि ना देखा हो। ऐसा-ऐसा देखा है, जो बताने लग जाएँ तो आदमी हैरान हो जाए जी। कि अच्छा ये भी करा तूने, ये भी करा तूने। तो स्कूल में मैंने शुरू किया था, हुँ। और बहुत ही अनजाने में शुरू किया था। भगवान ने मुझे कुछ दिया था, गिफ्ट बोल लो, उपहार बोल लो, या कह लो कुछ कुछ जादू है, वो पहले से ही मुझे मिला था। तो मैं ऐसे ही गाता था, मतलब अपने खुशी के लिए, अपने दोस्तों के लिए, मतलब टीचर्स ने बोल दिया गा दिया, तो वैसे ही गाता था मैं। और एनुअल फंक्शन में मेरे को एक बारी एक्सीडेंटली गाने को मिला। एक लड़का था, सरकारी स्कूल का बच्चा हूँ मैं, समझ रहे हो, मतलब जी, दिल्ली का सरकारी स्कूल सोच लो, समझ गई मैं, है समझ ना? गई जी। 2 पीरियड खत्म तो हम बाहर। हम बाहर। और 11वीं-12वीं में तो मैं किताब नहीं लेके गया, बैग नहीं था मेरे पास। ऐसा बच्चा था मैं, मतलब नोटोरियस बोल लो आप। हुँ, पढ़ने में मतलब ठीक-ठाक था, पास हो जाता था, हुँ। बिना नकल के, क्या बात है! 40-50% वाला। क्या बात है! तो अपन का क्या, इस समय क्या था कि कोई पता नहीं था कि करना क्या है जीवन में, है ना? तो बस एन्जॉय करते थे, लाइफ़ को जीते थे खुल के। तो एक बच्चा था जो एनुअल फंक्शन में जिसको टीचर्स गवाते थे,
है ना? होता है ना, एक आध बच्चा होता है जो स्कूल जी। में कोई प्राइवेट स्कूल तो है नहीं कि भाई हुँ। सब कुछ बड़े इतने सारे इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं, इतना बड़ा सिस्टम लगा लिया और वो सब। 1-2 बच्चे होते हैं जो एनुअल हुँ। फंक्शन में जाएँगे, 2-4 पैट्रियोटिक गाने आपके लिए गाएँगे और बिल्कुल, वैसा, बिल्कुल, है ना? फिर बिल्कुल। 2-4 परफॉर्मेंसेस, डांस-वांस होगा। हुँ। वो बाल्टी वाले स्पीकर होते हैं ना, ऐसे ओपन माउथ वाले। हाँ, हाँ, हाँ। तो उस पे, तो उस बच्चे की बहुत तबीयत खराब हो गई बाप रे! और एनुअल फंक्शन आने वाला था, 2-3 दिन होंगे और वो काफ़ी तबीयत हॉस्पिटलाइज़ हो गया। तो अब टीचर्स ढूँढने लगे हुँ। कि किसको पकड़े भाई, किसको पकड़े? क्लास-क्लास में जाके म्यूज़िक टीचर पूछ रहे हैं कि भाई कौन म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखता है, कौन गाता है, फिर चलो गा के दिखाओ, ऐसे। और मैं क्लास में नहीं था उस वक़्त जब मेरी क्लास में आए तो मॉनिटर ने बोला एक है हमारे पास, जो यहाँ नहीं है अभी। अच्छा अटेंडेंस चेक करो, अटेंडेंस तो है बंदा कहाँ है? बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ है ग्राउंड में पीछे की तरफ और मैं एक्चुअली मैं वहाँ गा रहा था। ऐसे ही मतलब हुँ, मस्ती हुँ। मज़े कर रहे थे हम लोग, हाँ। दोस्त-वोस्त लोग 4-5। जी, जी, जी। वहाँ से मुझे पकड़ के लाया गया और मुझे लगा भाई कुटाई होएगी। कुटाई नहीं हुई उस मुझे पकड़ के लाया गया, म्यूज़िक के लिए बोला गया, "भई तू गाना गाता है, तेरे को ये गाने गाने हैं, ये रिकॉर्डिंग्स हैं, इसको तैयार कर ले।" मैंने कहा, "सर मैंने नहीं किया ये सब कभी।" तो उन्होंने बोला, "नहीं तुझे करना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है।" ठीक है, कर लेते हैं चलो, पिटाई से तो अच्छा है। तो मैंने कर लिया रेडी। जी। मैंने स्टेज पे गाया और उसके बाद लोगों ने डिसाइड किया कि मैं सिंगर बनूँगा। मैंने तब भी डिसाइड नहीं किया था, ऐसा था। उनको इतना अच्छा लगा, टीचर्स को इतना अच्छा लगा और जी। मुझे पहली बारी नॉन पैट्रियोटिक गाना अलाउ कर दिया स्टेज के ऊपर गाने के लिए। क्या तेरा थर्ड वाला सॉन्ग? मैंने कहा सर तैयार नहीं हुआ। अच्छा और कौन-सा गाना आता है? मैंने कहा ये गाने आते हैं सर मेरे को, हिमेश रेशमिया के और है ना, आतिफ असलम के। उस समय बहुत चल रहे थे, हाँ। 2004-5 की बात होगी अच्छा, ये। अच्छा। तो कैलाश खेर जी का एक गाना जो उनको लगा कि हाँ, ये थोड़ा-सा तमीज़दार गाना है, ये गा ले, तेरी दीवानी था वो। तो वो मैंने गाना गाया और उसके बाद जो हाइप बनी स्कूल के अंदर मेरी, मतलब मैं एक तरीके से स्कूल का स्टार बन गया। तब भी मेरे को अकल नहीं आई। कॉलेज में जाके कुछ अच्छे प्रोफ़ेसर्स मिले मुझे, जी। जिन्होंने मुझे सुना एक हुँ। कॉम्पिटिशन में और उसमें मैं जीत गया था। पता नहीं कैसे जीत गया था, पहली बार ही कॉम्पिटिशन गया था, पहले ही कॉम्पिटिशन में मैं जीत गया और अच्छे-अच्छे सिंगर्स थे वहाँ पे तो। जी। तो कुछ प्रोफ़ेसर्स थे, उन्होंने गाइड किया, नाटकों में गवाया हुँ। और क्लास मेरी लगवा दी क्लासिकल म्यूज़िक की। हुँ, हुँ, हुँ। लगभग 21 का था मैं उस वक़्त, अच्छा। 20-21 साल का था। तो बहुत लेट म्यूज़िक के हिसाब से इसको बोलते हैं, बहुत लेट सीखना शुरू किया मैंने। हुँ, हुँ, हुँ। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई म्यूज़िक की। पैसे मिलने शुरू हुए, पहली मोटिवेशन पैसा, हुँ। फिर एप्रिसिएशन, प्यार करने लगे लोग इतना ज़्यादा। जी। फिर मैंने स्टेज परफ़ॉर्म करना शुरू कर दिया। मतलब हुँ। मैंने 1 साल भी नहीं सीखा था म्यूज़िक, हुँ, और हुँ। मैंने स्टेज पे परफ़ॉर्म करना शुरू कर दिया था। हुँ। लोग 10-10 साल, 12-12 साल मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत तब जाके रंग लाती है। भगवान ने कुछ मुझे पहले से ही दे के भेजा हुआ था, उसके लिए जी। मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमेशा कि हुँ। मेरे पास कुछ कुछ तो पहले से ही था, रॉ मटेरियल। हुँ, फिर हुँ, उसको हुँ, हुँ। मैंने धीरे-धीरे कुछ लोगों के गाइडेंस से तराशा, तब जाके मैंने म्यूज़िक करना शुरू करा। ग्रेजुअली शोज़ हुए 200, 500, 1000 इतने पैसे मैं लेता हुँ, था। हुँ, हुँ। फिर 5000, 10,000, 12,000 तो अच्छे खासे प्राइस पे मैं चला गया था, जब तक मैंने कोई गाना नहीं गाया था। कमाई अच्छी हो गई थी। बताइए। मैं ज़ीरो से हीरो बन चुका था मेरे हुँ, हुँ, माता-पिता की हुँ। नज़रों में। नहीं तो मेरे माता-पिता तो मुझे एमसीडी में सरकारी नौकरी कर ले बेटा। नहीं लगवा दी थी उन्होंने। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, हाँ, एक एक वो होता है, मिस्टोल सुना होगा आपने मिस्टोल। हुँ, हुँ। दिल्ली में जब पानी-वानी भर हाँ, जाता है हाँ, ना, तो हाँ, उसको हाँ। निकालने के लिए लोग लगाते हैं। तो वो रेगुलरली 6-7 साल तक करने के बाद आपकी ना 4th क्लास एमसीडी में जॉब लग जाती है। तो मैंने 3 साल किया था वो। जब मैं कॉलेज में था तो मैं रात में वो करता था और दिन में मैं कॉलेज आता था। 4-5 महीने का होता है वो साल में, पूरे साल का नहीं होता। 12-13 हज़ार रुपए मेरे को सैलरी मिलती, सारे पापा ले लेते थे। अरे बाप रे! तो जी। ये सब चल रहा था। मतलब गंदे से गंदे काम करे। उसके बाद जब जो पूरी सैलरी होती है इंसान की, वो मैं एक बार में ही कमा लेता हूँ। एक बार हुँ। में भी नहीं, एक बार में मैं 4-5 बारी की कमा लेता हूँ, हुँ, हुँ, पूरे हुँ। महीने की सैलरी। तो मेरे माता-पिता तो वहीं चुप हो गए। वहीं पे उनका उनका मोटिव क्या था कि यार इसकी ज़िंदगी अच्छी चल जाए, सही बात है। नौकरी-वोकरी लगा दें, सेटल एक हुँ। एक स्टेबल लाइफ़ जिए। जी। अब ये स्टेबल से 4 गुनी ऊपर हो गया, चुप। उनका यही मोटिव था, अब उनको लगता है कि भाई जो कर रहा है बढ़िया कर रहा है, जो कर रहा है कर हमारी तरफ से।
ये ज़िंदगी चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको ये तो मानना पड़ेगा कि हमारी जनरेशन के जो मम्मी-पापा हैं ना, उनकी 2 चीज़ें फिक्स होती हैं। बेटा एक तो शादी कर ले और एक सरकारी नौकरी लगवा दे बेटा, कैसे भी करके सरकारी नौकरी कर ले। हाँ, सही उन्हें बात। नहीं समझ में आता, उनका बेटा सुपरस्टार है, लेकिन उन्हें नहीं समझ में आएगा कि वो शायद नोट छापने की मशीन है, लेकिन बेटा सरकारी नौकरी तो चाहिए थी देखिए, सरकारी हो जाती तो अच्छा रहता। हाँ, हाँ, बिल्कुल। बुढ़ापा अच्छा कटता तेरा। ऐसा होता था, अब धीरे-धीरे बदल रही है सोच, अब तो सरकारी नौकरी भी सरकारी नहीं रही। सही बात है। है ना? जितनी सुविधाएँ पहले होती थी, है ना? क्या कहते हैं, मेडिकल सुविधाएँ थी, है ना? ट्रैवल की सुविधाएँ थी, छुट्टी की सुविधाएँ थी, उसके बाद पेंशन की सुविधाएँ, सब तो हट गई। सब तो हटा दिया। कुछ बचा ही नहीं। हाँ, हमारे पिताजी को मिलेंगी, जी, जो अब नए सरकारी नौकर होंगे, उनको नहीं उनको मिलेगा कुछ नहीं कुछ मिलने भी। वाला। तो अब तो बेहतर यही है कि जो सरकारी में फिट हो जाए, लेकिन अदरवाइज़ अपनी पूरी फ़ील्ड खुली हुई है। अपना टैलेंट जाँचो, परखो अपने आप को कि भई आप क्या कर सकते हो, आप किस चीज़ में अच्छे हो और उधर छलांग लगा दो। सही बात है। फिर आपको फिर कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके रास्ते अपने आप खुलते जाएँगे, जैसे मेरे खुले। सही बात है। हाँ। हर किसी को ऐसे गाइडेंस मिलता नहीं है ना, एक चीज़ ये भी हो जाती है। जहाँ चाह है वहाँ राह है, वही वाली सीन है। आपको पता नहीं होता और आपको राह ढूँढनी भी नहीं पड़ती, आपको बस अपना टैलेंट पहचानना है जी, और उस तरफ कदम बढ़ाना है। राह बनती जाएगी, चीज़ें मिलती जाएँगी, आप सोच भी नहीं पाओगे कि ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था होगा मेरे साथ, वो होता जाएगा। बहुत-बहुत सुधीर, धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं उम्मीद करती हूँ कि धुरंधर में जो ये आपका गाना है ना, अभी तो बहुत कम ही अभी कुछ टाइम ही हुआ है ख़ैर जी, और लोग इसे सुनें और लोग पागल हो जाएँ और सुनते रहें। आगे भी आपके ऐसे ही गाने आते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपकी विशेज़ के लिए, मुझे इनवाइट करने के लिए जी, और आई होप जो सब आपने कहा, वो सब सार्थक हो और हमारे जीवन में उतरे, जी, सच बन के उतरे, जी, जी, सच्चाई जी, बन जी। के उतरे और आगे हम ऐसे ही काम करते रहें। बिल्कुल, बहुत-बहुत बिल्कुल, धन्यवाद और बिल्कुल। आपके लिए भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।